इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है टू इक्वल रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी कंज्यूम्स एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 60 वॉट। अब सुनो भाई, टू इक्वल रेजिस्टेंस है हमारे पास, केस 1, ठीक, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस हमारे पास आर है, ठीक। टू इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 60 वॉट, मतलब ये क्या दिया हमें, टोटल पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मान लो बैटरी लगी V वोल्टेज की, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2R, R प्लस R 2R, ठीक। और बैटरी मान लीजिए V वोल्ट्स की आपकी लगी हुई है यहाँ पर, ठीक। तो कितना करंट ड्रॉन करेगा यहाँ से, I, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या हम पावर निकालते हैं सीधे और करंट हम निकाल लेते हैं, रुक जाओ। करंट इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2R। तो पावर कितना आएगा, पावर इन सीरीज इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों को सीरीज में लगाया है तो जो इक्विवेलेंट पावर है वो दिया हुआ है, पावर इन सीरीज हमें दिया हुआ है 60 वॉट का पावर हमें इस सर्किट में हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, ठीक। तो ये जो दिया है पावर कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर, तो करंट तो हम आई रखेंगे और रेजिस्टेंस की जगह हम 2R रखेंगे। बताओ समझ में आया, आराम से देख लो भाई। करंट आई रखोगे, आई की वैल्यू ये रही, ठीक, और रेजिस्टेंस तो 2R रखोगे ना, क्योंकि इसकी पावर दी थी, जब दोनों को हम सीरीज में लगाते तो इक्विवेलेंट पावर है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब आई की वैल्यू रखिए, तो आई की जगह आप v अपॉन में 2R रखोगे, आई की वैल्यू v और r के टर्म्स में, तो v स्क्वायर भाई आई का, इसका स्क्वायर करके रखो, v स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर, और इंटू 2R इज इक्वल्स टू 60। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला r से गया, 2 1 जा और 2 2 जा, तो v स्क्वायर अपॉन में 2R, v स्क्वायर अपॉन में 2R इज इक्वल्स टू 60, v स्क्वायर अपॉन में 2R इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 60, ये वाले 2 को उधर भेजिए, तो v स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू हमें मिल गई कितना, 60 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 120। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमें वोल्टेज के बारे में नहीं पता, हमें v के बारे में नहीं पता है ना, और ना ही r की वैल्यू हमें पता है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। आइए क्वेश्चन उसने बोला, यहां से पढ़ो, इफ दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम विल बी, हाँ, अगर इन्हीं को हम पैरेलल में कर देते हैं, केस 2 और ये इक्वेशन 1, अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं ये इस तरीके से, रेजिस्टेंस R और R, अब देखो बैटरी थ्रू द सेम बैटरी है ना, बैटरी के बारे में कुछ नहीं दिया तो V वोल्ट की बैटरी रखोगे, मतलब बैटरी नहीं चेंज करी, बस पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब ये बताइए इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R और R पैरेलल में तो R/2, ठीक, ये इस तरीके से। और अब आप चाहो तो यहाँ करंट निकाल लो, मना नहीं कर रहा हूं। अब न्यू करंट I नहीं होगा, I डैश होगा, और वो न्यू करंट I डैश कितना हो जाएगा, I डैश इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, V अपॉन R होता है, लेकिन R की जगह R/2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो I डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 ऊपर गया तो 2V अपॉन में R। ये न्यू करंट है, ये न्यू करंट है। अब इसमें पावर आपको पूछा हुआ है, ठीक है, समझे। तो न्यू जो पावर होगी पैरेलल में, पावर न्यू जो होगी, यानी कि पावर इन पैरेलल इज इक्वल्स टू, भाई फॉर्मूला तो वही लगेगा, कौन सा भाई, देखो चाहो तो आप v स्क्वायर अपॉन में r लगा देते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, इस बार लगा सकता हूं, v की जगह v रहेगा, r की जगह v की जगह v स्क्वायर, r की जगह r/2, बट मैं अब चलो करंट वाला लगा देता हूं। तो अगर आप लगाओगे करंट वाला तो आएगा I डैश का स्क्वायर, भाई इस बार करंट कितना, I डैश का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है R/2। करंट चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो सेम वोल्टेज पे करंट I डैश हो गया, I डैश की वैल्यू निकाल के दिखा दिए, और पावर का फॉर्मूला होता है I डैश स्क्वायर इंटू में R, है ना। तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, I डैश की जगह आप लोग क्या रखेंगे बताइए, 2V अपॉन में R, ठीक। तो I डैश की जगह रखा 2V अपॉन में R का स्क्वायर और इंटू R/2, तो यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर 4V का स्क्वायर, V स्क्वायर R का स्क्वायर, R स्क्वायर इंटू में R/2। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से आपका R से R गया, और 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहाँ से आपका आएगा पावर न्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू V स्क्वायर अपॉन में R, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू, अब देखो V स्क्वायर अपॉन में R, V स्क्वायर अपॉन में R की वैल्यू 120 थी, तो आंसर आ गया 240 वॉट्स। तो न्यू पावर पैरेलल में कितनी शो करेगा, पैरेलल में पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है, चेक कर लो। सीरीज में कितनी शो कर रहा था आपकी, सीरीज में 60 वॉट शो कर रहा था,
और पैरेलल में 240 शो कर रहा है एक लेंथ। ओके, इस क्वेश्चन को आप वी स्क्वायर अपॉन आर से भी कर सकते थे, समझ रहे हो? आप सीरीज में वी स्क्वायर अपॉन आर लगाते, अगर लगाना चाहो आप लगा सकते हो, तो वी स्क्वायर आर की जगह 2r हो जाता, ठीक। और पैरेलल में पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर लगाते तो v की जगह तो v ही रहता, वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर, आर की जगह r/2 रखते तब भी आ जाता। कंपेयर कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अब आइए